जय जोहार मातारी भाकक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखो विस्तार ले। बिलासपुर जिला के तखतपुर के मेड़पार में 47 गौवंश के मौत के बाद अब मस्तूरी के मढ़ई में 4 गौवंश के मौत के मामला अगुआ है। यहाँ आधा दर्जन गौवंश ला नियम के विरुद्ध एक स्कूल के अतिरिक्त भवन में राखे गए रही। बताया जाते कि गांव में गौठान होए के बाद घलो गौवंश ला स्कूल भवन के बंद कमरा में राखे गए रही। एकर मौत कैसे हुई एकर खुलासा नहीं हो पाए है। फिर माने जाते कि चारा पानी नहीं मिले ले भूख प्यास ले एकर मन की मौत हुई है। सूचना के बाद प्रशासन ने मौत की जांच शुरू कर दी है। यति गौवंश के सलग हुआ मौत ले के मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी हा गरवा गौठान योजना के क्रियान्वयन के संग ही गौठान मन के व्यवस्था निर्माण और प्रशासन के देखरेख ऊपर सवाल खड़े करें। 5 गायों की मौत, जिसे हत्या भी कह सकते हैं, वह हुई है। एक दर्दनाक घटना फिर हुई है। अब ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना ड्रीम प्रोजेक्ट लाई गई। नरवा घुरवा गरवा बाड़ी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। अवैया दिन में मरवाही विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में मरवाही में सियासी सरगर्मी बाढ़ गए है। जम्मू पार्टी रणनीति बनाने में जुटे हुए है। देखो ये रिपोर्ट। मरवाही में माचे है गदर। मंत्री सांसद करत है प्रचार। का हो ही मुद्दा का है रणनीति। जोर लगाते जेसीसीजे कांग्रेस और बीजेपी। मरवाही में उपचुनाव की तैयारी है। फिर ये दरी सत्ताधारी कांग्रेस ज्यादा सक्रिय दिखत है और कांग्रेस अभी ले पूरा ताकत झोंक दे है। मरवाही में जिला के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल तो डटे ही है। संगे संग कवासी लखमा, शिव डहरिया, गुरु रुद्र कुमार और अनिला भेड़िया मरवाही के दौरा कर चुके हैं। मंगलवार के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू मरवाही पहुंचे रही और क्षेत्र के विकास पर 1.5 अरब के सौगात दिन। ऐसे में मंत्री साहू के कहना है कि कांग्रेस अपन 1.5 बछर के कामकाज के दम में जनता के मन में विश्वास बना चुके हैं। कांग्रेस नवा जिला और विकास के मुद्दाओं पर चुनाव लड़े की तैयारी में है। हमारे मन के जतका योजना चलत है, जतका काम चलत है, ओकर बल पे हमला लगते है कि जनता में जबरदस्त विश्वास पैदा हुआ है हमारे सरकार के प्रति, हमारे मुख्यमंत्री के प्रति। तो ओकर लाभ हम लोग मरवाही मिली, ऐसे मोर मानना है। जितने मंत्री यहाँ आ रहे हैं उनका पहले आने का कारण यही है कि वो अपने विभाग की समीक्षा कर अपने विभाग का जिला स्तरीय कार्यालय को यहाँ ओपन कर और जो काम जरूरत के हो सकते हैं वो जरूर जल्दी से शुरू कर देंगे। यदि भाजपा के आगू एक बड़े समस्या ओकर पार्टी ले जुड़े नेता और कार्यकर्ता मन के दल बदल करके कांग्रेस में शामिल होना है। ये लेने के बीजेपी नेता अमर अग्रवाल कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ऊपर निशाना साधे। ये बीजेपी नेता ब्रिजमोहन अग्रवाल घलो कांग्रेस के मरवाही में स्थिति ला लेके तंज कसिन और बीजेपी की जीत के दावा करें। पुनिया जी का स्वागत एक राजस्थान के बारे में मैंने पढ़ा था। राजस्थान के जो क्राइसिस हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तोड़ फोड़ में लगी हुई है और जब गोरेला के 3 पार्षदों के सामने हाथ जोड़ते हुए पुनिया दिखाई दिए तो उनका दोहरा चरित्र दिखाई देता है। कांग्रेस के जो वहाँ तो कई चुनाव से सफाया हो गए हैं और योगी जी जीतत रहीस, योगी जी के परिवार जीतत रहीस। आने वाला समय में का हो ही ये तो देखे बर पड़े। हमारे मन का तैयारी है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो हमेशा 12 महीना चलते और भारतीय जनता पार्टी पूरा ताकत के साथ में चुनाव लड़ेगी। मरवाही जोगी परिवार के गढ़ रहे हैं। ऐसे में फिर एक दरी जोगी के पार्टी जेसीसीजे अपन संग मरवाही की जनता के बल में चुनाव जीते के दावा करत है। कहे जाते कि जेसीसीजे यहाँ अजीत जोगी के नाम लेके सहानुभूति भुनाए के कोशिश में है। उन्हें जेसीसीजे ने जुड़े कई नेता के कांग्रेस में शामिल होए लेके पार्टी नेता मन के कहना है कि हर चुनाव के पहले कुछ मन के एती ओती होते एक ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है कि ये हर चुनाव के पहले इस प्रकार का एक पैटर्न बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के समय भी बहुत से बड़े बड़े जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को लेकर के सरकार गई थी, लेकिन परिणाम क्या रहा? 11 में से 9 सीट हार गए कांग्रेस वाले। इस चुनाव में भी 2-4 लोग अगर गए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। अंत में फैसला करने वाली तो जनता है, जिस पर मुझे पूरा विश्वास है और ऊपर भगवान है, उनका आशीर्वाद मतलब मिलेगा, ये मेरी प्रार्थना है।
उपचुनाव में जीत के हर पार्टी के अपन दावा है, जीत भर दांव पे झलक जारी है। पिंडरा ने शरद अग्रवाल के संग रायपुर ने राजेश मिश्रा और स्टार जैन IBC 24। कांग्रेस के काफिला में जीरम घाटी हमला लेके NIA और पुलिस के बीच चलत विवाद में कोर्ट बस्तर पुलिस ला विधायक उदय मुदलियार की हत्या के साजिश के जांच ला लेके अलग ले अनुमति दे दे। ये मामला में उदय मुदलियार के बेटा जितेंद्र मुदलियार FIR दर्ज करवा रही। जेकर बाद NIA अलग जांच में सवाल उठाते हुए ओकर जांच ला घलोक NIA ला सुपुर्द करे के मांग कर रही। जेकर ऊपर कोर्ट पुलिस ला अलग से जांच करे के अनुमति दे दे। 25 मई 2013 के दिन कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिला में नक्सल हमला में कांग्रेस के कई बड़े नेता मारे गए रहे। ये उदय मुदलियार घलोक शामिल रहे। बाद में उदय मुदलियार के बेटा ये मामला में राजनीतिक साजिश के बाद कहत हुए हाल ही में एक FIR दर्ज कराए। रायपुर में कोरोना के हॉटस्पॉट बने मंगल बाजार कंटेनमेंट जोन के मनखे आज जम के हंगामा करें। जोन ला नियंत्रित करे बर पुलिस फोर्स ला बुलाए बर पड़िस। बस्ती के मन के कहना है कि बीते 25 दिन ले पूरा इलाका में बैरिकेटिंग लगा के सील कर देंगे। देख से इलाका में रहिया काम में नहीं जा पाते। जायजा ली समर सहयोगी राजेश मिश्रा। रायपुर शहर में जिन जिन इलाकों में कोरोना के पेशेंट मिल रहे थे उन सभी इलाकों में को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था। अब वो कंटेनमेंट जोन में मरीज जो मिलने की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, मगर कंटेनमेंट जोन में अभी भी बैरिकेड्स लगाकर आने जाने में प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके कारण लोगों को काफ़ी यहाँ पर परेशानी हो रही है और लोगों को तकलीफ हो रही है। इसी तरह के कंटेनमेंट जोन में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। मंगल बाजार का ये क्षेत्र आप देख रहे हैं। यहाँ पर सर्वाधिक जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लगभग अगर हम बात करें तो अब तक 110 कोरोना पॉजिटिव इस इलाके में पाए गए हैं। लगभग 25 दिन से यहाँ के लोग परेशानी यहाँ पर झेल रहे हैं और आज उनका धैर्य जो है वो खत्म हो गया। आज सवेरे बस्ती के लोग इकट्ठा हुए और पुलिस प्रशासन के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग रखने लगे कि इस कंटेनमेंट जोन में अब मरीज मिलना कम हो गए हैं और उनको हटा दिया। तो मरीज बस्ती के कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। किस तरह की तकलीफ हो रही है, कितने दिन से बंद है? ये लगभग 14-15 तारीख से बंद है कहा जाए। कंटिन्यू अभी तक खुला नहीं है। छोटा मोटा काम के लिए आपातकाल में जैसे मेडिकल जाना है और कुछ जाना है उसके लिए जो है खोल देते हैं। कहा जाए साग सब्जी दूध इसके लिए भी जो है कंटिन्यू दिक्कत होते रहा है। इन बस्ती वालों को कहना है कि अब जो है पेशेंट जो है कम मिल रहे हैं और इस वजह से अब इनको खोल देना चाहिए। हमारे जब माहौल बिगड़ा और बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए तो इलाके के जो TI हैं वाजपेयी जी, वो यहाँ पर अपने दल बल के साथ पहुंचे हुए हैं। आज यहाँ पे इन लोग प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। क्या आश्वासन दिया, क्या इनकी डिमांड थी, आपने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन नहीं समझाएगा उनको। कंटेनमेंट जोन अभी जारी है, अभी आप घर जाइए फिर उसका देखेंगे जो ही बात होगा। तहसीलदार साहब अगर आए हुए हैं, जो चर्चा होगी इनसे बात करेंगे। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अफसरों ने यहाँ के लोगों से अपील की है कि जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ये जो इसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, वो आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, तो इसमें सहयोग प्रदान करें। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। चाहे शहर हो या फिर गांव, रद्दा में मवेशी मन के कब्जा रोके ऊपर सरकार है एक बहुत ही बढ़िया योजना बनाए हैं, रोका छेका। फिर डेयरी संचालक और मवेशी मालिक मन एमा सहयोग नहीं करत थे। देख रहे थे हर प्रयास के बाद घलोक मवेशी के सड़क में कब्जा जमे हुए ये खरले लोगों ला परेशानी हुआ थे। आए दिन हादसा घलोक हुआ थे। राजधानी रायपुर के रद्दा में ये नजारा आम हो चुके हैं। रायपुर में चाहे जौन डहर आप मन जाओ, आप मन ला रास्ता छेकत ये मवेशी मिल ही जाही। शहर के सरकार योजना बनाते और प्रशासन ऊपर ओखर अमल के जिम्मेदारी होते। फिर ये मवेशी भला कभी भी काकरो काबू में आए है का? बड़े ही महत्वाकांक्षा के संग प्रदेश सरकार है रोका छेका अभियान शुरू करे है। फिर डेयरी संचालक और मवेशी मालिक मन के लापरवाही से ये अभियान ला काकरो सहयोग नहीं मिला थे। सरलग चेतावनी के बाद घलोक जेखर मन के मनमानी ले शहर के रद्दा में मवेशी के कब्जा हो चुके हैं, जेखर ले हर कोई परेशान है। बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसको नगर पालिका नगर निगम को ध्यान देना चाहिए इसके बारे में। जैसे साफ सफाई का चल रहा है वैसे मवेशियों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अब भी आपके सामने उसको पड़ा कार से, कोई भरोसा नहीं है कब इनकी मौत हो जाए। हमारे टाइप के तो इनको छोड़ दिया गया और जो पालते हैं ना ओनली इनको दूध के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद छोड़ दिए रहते हैं, तो दिन और रात ये ऐसे घूम रहे हैं। बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? बहुत बच के जाना पड़ता है। अब मान लो कि धोखा से इधर उधर ध्यान हुआ, चढ़ के डायरेक्ट गिर गए, गाड़ी आड़ी के नीचे आ गया तो खतरा ही है ना हमारे लिए। हमारा रायपुर राजधानी है जिसमें हम तमाम मंत्री बैठे हैं, राज्यपाल बैठे हैं। ये व्यवस्था नहीं हो रही है, इससे शर्मनाक और क्या चाहिए।
नेशनल हाईवे हुआ है या फिर शहर के बीच बाजार, हर जगह में बिहिनिया ले लेके संजा तक मवेशी मन के कब्जा रही थे। शहर के गौठान में जगह के कमी है, चाह के भी काऊ केचर की टीम 18 ले 20 मवेशी पकड़ पाते। कचना रोड, शंकरनगर रोड, विधानसभा रोड, कुशालपुर रोड, भाटा गांव रोड, टाटीबंद रोड, पुरानी बस्ती रोड, लाखे नगर, ईदगाह भाटा, जीई रोड, सदर बाजार और दलदल सिंडी के अलावा सड्डू इलाका में रद्दा में मवेशी हर वक्त देखे जा सकते। महापौर एजाज ढेबर अब डेयरी संचालक मन ऊपर और मवेशी मालिक मन ऊपर कड़ा कार्रवाई की बात कहा थे। उन कहिन कि एक बार अफसर मन के एक टीम घलोक बनाए जाही। यहाँ रोका छेका एक परंपरा के हिसाब से खेतों को, मवेशियों को खेतों की ओर जाने से रोकते हैं। जो गोधन न्याय योजना शुरू की गई, उसके कारण जो गोबर की कीमत सरकार ने देना शुरू किया, तो उसके एवज में भी लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा। तो लोग अपने गायों को, अपने गोवंश को, अपने भैंस को, अपने जानवरों को अपने खूंटे में बांधेंगे। इसके कारण भी रोका छेका अभियान सफल होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बहुत जल्दी अच्छे परिणाम, सुखद परिणाम सामने आएंगे। शहर के सरकार एक पहली घलोक कई आदेश निकाल चुके, कई टीम बनाए। देखना हो ही कि ये दरी का राजधानी के रद्दा मवेशी मुक्त हो पाही। संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। महासमुंद पुलिस अंतर्राज्यीय तस्कर ला गिरफ्तार करे में सफलता पाए है और ओखर कना ले लगभग 1.5 करोड़ रुपया के ब्राउन शुगर जब्त करे गए। संगे संग एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस घलोक बरामद हुए है। बड़दिल ले नशीला पदार्थ के तस्करी के सूचना पुलिस ने मिलत रही और यही सूचना के आधार में पुलिस नाकाबंदी करके दोपहिया चालक ला संदेह के आधार में पकड़िस। पुलिस ला देख के उन भागे लगी ना नाकाम कोशिश करी, जेकर बाद आरोपी शंकर लाल वैष्णव मूल रूप से जोधपुर के रही है, ओला गिरफ्तार कर ली गई और रायपुर में अस्थायी रूप में वो रहत रही। तलाशी ले में ओखर कना ले बड़ मात्रा में नशीला पाउडर और हथियार जब्त कर गए। पूछताछ में आरोपी बताइन कि वो ब्राउन शुगर और ऑटोमेटिक पिस्टल बेचे बर ग्राहक ढूंढत रही। आरोपी हा पुलिस ला 2008 ले लोकायुक्त कार्यालय में चपरासी के काम करना घलोक बताए। ओखर ले 2 आरोपी के जानकारी घलोक उन दिन है, जेकर पूछताछ जारी है। चेक करी तो चेक करने पे इसके पास 7.6 कंट्री मेड पिस्टल मिला और 2 डब्बों में कुछ सामान मिला। उसको टेस्ट करने पर इसका ब्राउन शुगर होना पाया गया और इसकी जब तौल कराई गई तो इसमें टोटल 730 ग्राम ब्राउन शुगर होना पाएगा, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तकरीबन 1 करोड़ 47 लाख है। जैसलमेर के रास्ते पाकिस्तान साइड से आता है, तो निश्चित इसमें कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह भी शामिल हो सकते हैं। धनंजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग खबर पर जुड़ा थे। धनंजय, जोन तरीका ले देखा जाए महासमुंद जिला में विशेष रूप ले ऐसे देखे जाते का सीमा में रह स्थिति ऐसे होते, उड़ीसा सीमा में लगे हुए स्थिति ऐसे जो मामला सामने आते हैं, पहली खाओ हीरोइन और ब्राउन शुगर जैसे सूखा नशा घलोक बरामद हुए। महासमुंद जिला प्रारंभ से ही वैध और अवैध सामानों की तस्करी के लिए शुरू से ही कुख्यात रहा है। पहले मैं आपको महासमुंद जिले की भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दूं कि महासमुंद जिले की सीमा का एक बड़ा भाग उड़ीसा प्रदेश से लगा हुआ है। इसके अलावा जिले से गुजरने वाली 2 नेशनल हाईवे सड़कें हैं, एक 53, एक 353 भी है, जो उड़ीसा से गुजरती है। सबसे दिलचस्प यह है कि अगर गांजा और अवैध शराब की बातें करें तो उड़ीसा में सर्वाधिक उत्पाद के चलते तस्कर महासमुंद जिले के सड़कों का उपयोग करते हैं। अगर हम पिछले 3 महीनों की बात करें तो लगभग 3 करोड़ का गांजा बरामद किया गया है। अब हम नकली नोट की बात करें तो उड़ीसा से सीमा से लगे गांवों में नकली नोटों छापने एवं खपाने के मामले भी कई बार सामने आए हुए हैं। 21,27,000 रुपया जब्त भी हुआ है। अभी वर्तमान में उड़ीसा ले जा रहे ब्राउन शुगर के एक बड़े खेप को पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिरी की शक पे जब उसे रोके हैं तो उनके पास से 730 ग्राम ब्राउन शुगर मिला, जिसकी बाजार में कीमत 1 करोड़ 46 लाख रुपया है। इनके पास से पिस्टल, कारतूस, 2 नगजिंदा मोबाइल और कुछ नकदी भी मिले हैं। तो इन जो महासमुंद जिले से जो सड़कें जुड़ी हैं उड़ीसा से, समय समय पे खाद, बीज, चावल, शराब, सारी चीजों की तस्करी में ही कुख्यात है महासमुंद जिला। जी बिल्कुल, और जो तरह के कार्रवाई हुई है बड़े सफलता देखे जा सकते हैं, लेकिन कुल मिला के जौन उड़ीसा सीमा में हो स्थिति जो तरीके के अवैधानिक कार्रवाई चलते ये रोके की जरूरत है। जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय।
बारथनागु छत्तीसगढ़ में शराबबंदी ला लेके जम के सियासत हुआ थे और उन्हें नक्सली मना पत्र लिख के बताया है कि उन शराब के खिलाफ नहीं है, हाँ उनला देसी शराब पसंद। बस्तर के भोपालपट्टनम इलाका में नक्सली मना मद्देड़ और नेशनल पार्क एरिया कमेटी संयुक्त रूप में एक पर्चा फेंक के जानकारी देने के बस्तर में विदेशी शराब दुकान के विरोध करे चाहिए। उन्हें देसी शराब भट्टी लगाए के उन कभी विरोध नहीं करे और उन महुआले बने देसी शराब के समर्थन करते हुए कहीं है कि पारंपरिक रूप में बिहाव और तिहार में खाली महुआले बने शराब के ही उपयोग होना चाहिए और विदेशी शराब के बहिष्कार होना चाहिए। बस्तर में नक्सली मन के खिलाफ मानसून में घलोक पुलिस के ऑपरेशन जारी है। जगरगुंडा के जंगल में कोबरा, सीआरपीएफ और सुकमा पुलिस नक्सली मन के संग हुए मुठभेड़ में 4 नक्सली मन ला मार गिराए में कामयाबी हासिल करे। ये बेरा मौका ले 303 राइफल समेत 4 हथियार बरामद करे गए। बता दें कि सोमवार के संझा केशकाल इलाका में हुए एनकाउंटर में पुलिस एक नक्सली ले ढेर करे रही से और बीते 1 महीना में ऐसे 7 मुठभेड़ में नक्सली मन ऊपर पुलिस भारी पड़त नजर आए है। तो ऑपरेशन के बेरा पुलिस कई जगह में नक्सल कैंप ला दबिश दे के नक्सली मन ला भागे में मजबूर कर दिन है। तो हथियार समेत जम्मो सामान घलोक जब्त करीन है और मानसून के बेरा ये दरी घलोक सुरक्षा बल विशेष तैयारी रखे है। यही वजह है कि बीते कुछ बछर में बारिश के बेरा घलोक नक्सली मन सुरक्षित पना ले के मौका नहीं मिला थे। हेती राजनांदगांव में सुरक्षा बल सर्चिंग के बेरा दर्रे कसा मुरकुटो मार्ग में नक्सली मन के आईडी बरामद करे। जवान मन ला निशाना बनाए बर आईडी लगाए गई। बारथनागु लंबा समय बाद मानसून सीजन और शहीदी सप्ताह के दौरान भी नक्सली मन के खिलाफ सुरक्षा बल मन संलग कामयाबी हासिल करते हैं और ये सफलता ले नक्सल मोर्चा में तैनात सुरक्षा जवान मन के मनोबल घलोक बढ़े है। ये कामयाबी के बीते रणनीति के तहत सरकार काम शुरू करी सौ आगे का और कैसे सफलता मिले थे ये बात ऊपर छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ले गोट बात करें हमार सहयोगी स्टार जैन। खिलाफ सरकार ने निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है और जिस प्रकार से रणनीति पहले बनाई गई थी उसके तहत नक्सलियों को खदेड़ा जाएगा और जितना संभव होगा फोर्स का मनोबल बढ़ाया जाएगा और उसी के तहत पुलिस को सफलता भी हाथ मिल रही है। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। नक्सली मोर्चे पे सरकार को लगातार सफलता मिल रही है, निर्णायक लड़ाई की बात की गई थी, किस प्रकार की सफलता दिख रही है आपको वहाँ? देखिए, मुझे लगता है कि इस 1.5 साल में वर्तमान में हमारी सरकार बनने के बाद और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की जो नीतियां रही हैं उसके तहत हमारे फोर्स का मनोबल भी बढ़ा है और नक्सली मूवमेंट में सफलता भी सरकार को मिल रही है। और सभी लोग इस बात को जानते हैं कि इस 1.5 साल में सर्वाधिक गिरफ्तारियां भी हुई है, कैजुअल्टी बहुत कम हुआ है, निरीह आदिवासियों को मारने का जो चलता था मुठभेड़ में दिखा के वो भी नहीं हुआ है, सरेंडर भी काफ़ी नक्सली हुए हैं, बड़े बड़े इनामी नक्सली हुए हैं, मुठभेड़ में सर्वाधिक नक्सली मारे भी गए हैं। तो चारों तरफ से नक्सलियों से लोहा लेने का जो काम है वो डट के हमारे फोर्स कर रहा है और इसके लिए फोर्स को लगातार हम लोग बधाई भी दे रहे हैं। उनका मनोबल इससे ऊंचा भी हुआ है और अभी जो शहीदी सप्ताह उन लोगों मना रहे हैं उसमें भी सर्वाधिक हमारे फोर्स को ही सफलता मिली है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये थे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी जो बता रहे हैं कि बस्तर में स्थानीयों का फ़ायदा सरकार ने ली है, स्थानीयों को सहयोग लेकर ही सरकार काम कर रही है और उसी की वजह से सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हो रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि जिस रणनीति पर सरकार काम कर रही है आने वाले समय में बस्तर भी नक्सल मुक्त होगा। हाँ, कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत के चुमलो विदा। जय जोहार।